जीकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपायुक्त मीना शेरपा द्वारा आज श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग का किया दौरा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते भूमि को लेकर निवासियों को दिया आश्वासन। रियासी में दीपावली की तरह मनाया गया श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। हर तरफ गूंजे श्री राम लला के जय घोष। सोपोर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से साइकोट्रोपिक पदार्थ किया बरामद। मौसम गतिविधियों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में घाटी में शुष्क मौसम के कारण पर्यटकों की संख्या हुई कम। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त मीना शेरपा द्वारा आज श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा किया गया और चल रहे कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त बारामूला को सिंहपुरा पट्टन के निवासियों ने एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के बारे में बताया कि उनके घर और रहने की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती है तथा हाईवे के लिए भुगतान भी किया गया, परंतु उनके सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न ही स्थिति की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मीना शेरपा ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर गौर करेंगे और जल्द ही समस्या को हल किया जाएगा। इस दौरान सिंहपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहने वाले लोगों ने उपायुक्त को धन्यवाद कर आभार प्रकट किया। हथ वरी बसान जनाब हथस वरियस पे वनस दपा यह इलीगल इलीगल गो हथ वरी बुढ़ बबन हूं जमीन मे करीम गोरनी पे तम सस मोल पे गो वरस इंतकाल पे गई जनाब पटवार नश पटवार तमो दोप तुम इंतकाल तुम नी अत मज दुख 2 गरन 2-3 गरन नंबर मज सनिस टाइटल अनो गरा बना क्या पोस आमत त्रावान कहें साहब ने बताया कि मतलब इनको पैसे दे दो, जिस इसका नुकसान बनेगा उसको पैसा दे दो। वो उनकी मर्जी है, डीसी तहसीलदार की और नबी तहसीलदार की मर्जी है, वो दे देंगे या नहीं दे देंगे, क्योंकि वो उन्होंने बात करने भी नहीं दे दिया उनके साथ। बात यही है। जमीन अच्छी विदावती हूँ तहसीलदार मन नबी तहसीलदार मन कह मन अच्छा खता कुर्ता 4 फीट वन बदले 4 फीट वन तुम प्रॉपर्टी कूचा तुम दियो नुकसान यह क्या बड़न बड़न दितुक ये करू किसन कर इंतकाल रोपी खे यह क्या दलील कुछ वजह गरीब तबका जनाब मैं अब्दुल रशीद हूँ। मेरा असेसमेंट आज तक पेंडिंग था। इन्होंने मेरा स्ट्रक्चर इन्होंने मिसिंग रखा है, जबकि तहसीलदार साहब ने भी लिख के दे दिया आपका मिसिंग है, सब उन्हें लिख के दे दिया मेरा मिसिंग है। अब जाके मैंने एक जूता मेरा फट गया बारामूला जाते जाते। आपका श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे है, तो उसके जो भी इश्यूज हैं, मसले हैं, तो हमारे साथ बीआरओ हमने एक जॉइंट टीम बनाई है। इसमें हमारे एससी साहब भी है, पीडब्ल्यूडी आरएनबी के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं और हमारे बीआरओ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 200 साल से ये लोग ने यहाँ पे रहते हैं, इनको अभी तक टाइटल नहीं मिलते हैं, तो इसके हवाले से बता दीजिए। नहीं, ये टाइटल का इशू है, वो रेवेन्यू का इशू है, वो एसडीएम साहब को पता है, वो उसमें प्रोसेस कर रहे हैं एक्टिविटी।
सर बाहर के एजेंसी उसमें सब पे काम करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कहीं पे मतलब स्ट्रक्चर हटे नहीं है, कहीं पे इश्यूज़ हैं विद आर्मी वगैरह, तो वही इश्यूज़ के लिए आज हमने पूरी सबको साथ में लिया है, सो दैट किसी को इश्यूज़ ना रहें। तो आज जॉइंट विजिट से होपफुली जो भी बचे खुचे इश्यूज़ है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे और जल्द से जल्द पूरे स्ट्रेच ऑफ हाईवे पे काम शुरू हो जाएगा। आधे लोगों को यहाँ पे टाइटल मिला हुआ है तो आधे को नहीं मिला है, वो क्या वजह है? नहीं, ये एक सेपरेट इशू है, तो इसके लिए हम लोग डिटेल में एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि इशू रेवेन्यू का है, टाइटल का है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे मंच में मैं डायरेक्टली बोलूँ। इसमें ऑलरेडी एक डिटेल इंक्वायरी करेंगे, क्या हो सकता है उसमें आगे आप बताएंगे। लोगों के लिए कोई मैसेज देना होगा आखिर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों के लिए? बस यही मैसेज है कि कई सालों में लोगों से रिक्वेस्ट करता, देखिए जो ये हाईवे है, इस हाईवे के जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग होंगे। आप देखेंगे जैसे ये रोड बनेगा, बेशक 2-3 साल हमें तकलीफ आएगी जब तक ये रोड बनेगा, पर एक बार ये रोड बनेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया से, आप रिमोटेस्ट एरिया उड़ी भी ले लें, उड़ी से हमारी श्रीनगर की जर्नी मोर देन 1 आवर कम हो जाएगी। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारी आवाम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंतज़ामिया के साथ सपोर्ट करें। स्पेशली कई लोगों ने जिन्होंने कॉम्पनसेशन ले लिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्ट्रक्चर्स वॉलंटरली हटा दें, सो दैट हमारी जो एजेंसी है वो वहाँ पर काम शुरू कर दे। कल रियासी में पूरी तरह से दीपावली की तरह श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन मनाया गया। इस मौके पर श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा विशेष प्रस्तुति पेश कर प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण, वीर हनुमान जी की झांकी प्रस्तुत की गई तथा हनुमान चालीसा और आरती कर रात भर पूरे शहर और हर घर में दीपक जलाकर आतिशबाजी कर 22 जनवरी के ऐतिहासिक शुभ दिन को मनाया गया। माता दे दर्शन भी की भी साल भी की पिछले साल बलदेव भी करेंगे साल में बैठे हुए भक्तजन जो भी हनुमान चालीसा का पाठ जो लोग हैं अभी जो एक जैसे सूचना के मुताबिक अगले महीने कुछ लोग जो हैं अयोध्या में जिनको जो भी संगठनात्मक ढांचे में जो लोग निर्धारित किए जाएंगे वो लोग जाएंगे। बाकी अयोध्या जाने के लिए रियासी शहर क्या किसी को भी रोक नहीं है, जहां अयोध्या कोई भी किसी भी समय जा सकता है। और जहां तक हमारी बात है तो मुझे तो हमारे जो युवा कलाकार लोग हैं ये रोज़ बोल रहे हैं कि अगले महीने नहीं तो अगले महीने एक प्रोग्राम बनाओ, तो हम भी कोशिश करेंगे कि दुर्गा नाटक मंडली एक बार पुनः अपने परिवार सहित अयोध्या पहुंचे और अगर मौका मिले हमें तो हम लोग वहां रामचरितमानस का 1 नाइट 2 नाइट मंचन भी करेंगे, लेकिन अयोध्या दुर्गा नाटक मंडली जरूर जाएगी। और आपके कलाकार तो हमें अयोध्या के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, हम लोग भी वहाँ पे घूम फिर के उस समय दिवाली महोत्सव वहाँ पे चल रहा था, वहाँ के जो संस्कृति मंत्रालय है या वहाँ के जो और भी मंत्रालय जो हैं जिन्होंने मिलके हमें न्योता दिया था, उन्होंने उस समय अयोध्या में 11 स्थानों पर मंच लगे हुए थे और जो स्थान हमें मिला वहाँ पे इंटरनेशनल रामलीला पहले दिन हुई थी। तो शायद श्रीलंका के या कोई ऐसी देश के लोगों ने वहाँ पे रामचरितमानस मंचन किया था और हमने जिस मैदान में हमने मंचन किया वो मैदान जो है भगवान रामलला की कुल देवी का मंदिर था, उसके मंदिर प्रांगण में हमने दिवाली वाली रात रामचरितमानस का मंचन किया था। और जब हम लोग रियासी से गए थे बहुत डरे हुए भी थे। सोपोर पुलिस ने समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए अपने अटूट प्रयास जारी रखे हुए हैं और नशीली दवाओं की तस्करी को शून्य स्तर पर लाने के उद्देश्य से पुलिस जिले में नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में प्रभारी पुलिस चौकी फ्रूट मंडी के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने रेवन में नाका चेकिंग के दौरान एक मारुति स्विफ्ट कार नंबर JK01AU3674 को रोका, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार से स्पेस्मो प्रोक्सी 1 प्लस के
112 कैप्सूल और कोडीन फॉस्फेट की 11 बोतलें बरामद की। दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और प्रारंभिक जांच के बाद उनकी पहचान उमर रशीद शल्ला पुत्र अब्दुल रशीद शल्ला और अदनान मंजूर अंतु पुत्र मंजूर अहमद अंतु दोनों निवासी सदीकी कॉलोनी सोपोर के रूप में की गई। घटना के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत एफआईआर लॉन्च कर मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है। श्रीनगर के होटल ओपेरा इन के मालिक और वरिष्ठ होटल व्यवसायी नजीर अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम जारी है और बर्फबारी के कारण चिल्ला कला की तीसरी तिमाही में पर्यटकों की आमद में थोड़ी गिरावट आई है। और मीर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस घाटी में फिर से बर्फबारी होने पर यह आमद फिर से बढ़ेगी। जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने इस महीने के अंत तक बर्फबारी की भविष्यवाणी की है, हमें उम्मीद है कि हम अधिक पर्यटकों के साथ फिर से खुश होंगे। जो पिछले साल बहुत ज़्यादा था क्योंकि बर्फ़ नहीं गिरा, उसके वजह से जो बाहर के लोग हैं सिर्फ बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि अगर यहाँ कश्मीर आ जाएंगे बर्फ़ देखने के लिए आ जाएंगे, तो कि बर्फ़ का जो मौसम है वो देखने के लिए आ जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद बर्फ़ गिरने वाले हैं, तो इसके लिए हमें काफ़ी बुकिंग आ रहे हैं। मेरे ख्याल में तो मेरे होटल में तो काफ़ी ज़्यादा बुकिंग आ रहे हैं उसके लिए, तो ज़्यादा बाकी होटलों के लिए भी बुकिंग आ रही है। ये नहीं कि मेरे होटल के लिए आ रहे हैं, बाकी होटलों के लिए मेरे ख्याल में बुकिंग आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सारे लोगों को इनवाइट करें, जो इंडिया के जितने भी गेस्ट हैं, हमारा इंडिया माशाल्लाह बहुत बड़ा है कि अच्छे लोग भी हैं, अगर यहाँ कश्मीर देखने के लिए आ जाएंगे, एक अपनापन होता महसूस हो रहा है कि भाई हम अपने ही एक घर जा रहे हैं और माहौल देखने के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनके लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट करो, आप कश्मीर आइए और देख लीजिए विंटर का मौसम कैसा है। अभी जब बर्फ़ भी निकला, आज भी देखो हमारा मौसम कश्मीर दुल्हन की तरह खिल रहा है। कि बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सारे सबको, आप आइए हमारा कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर देख के चले जाइए, ताकि अपनापन महसूस हो रहा है तो अच्छा खासा। शहर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। पुलिस व अन्य सुरक्षा बल पिछले 2 सप्ताह से हाई अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस समारोह एमएएम स्टेडियम में होने जा रहा है। ऐसे में तवी नदी के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं तथा रात्रि और दिन में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। नौशेरा गांव डंडेसर वार्ड नंबर 7 से एक मामला सामने आया है। एक घर परिवार को छोड़कर महिला फरार हुई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए महिला के पति ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी पत्नी लापता है। पुलिस द्वारा अभी भी तलाश जारी है। महिला का नाम जस्मीन अख्तर बताया जा रहा है तथा इस मौके पर महिला के पति ने प्रशासन से जल्द अपनी पत्नी को तलाश करने की गुहार लगाई है और सभी से निवेदन करते हुए कहा है कि यदि किसी को भी महिला जस्मीन अख्तर के बारे में कोई सूचना मिले तो इस नंबर 9622278910 पर संपर्क करें। मेरा कारण ये है, मेरी वाइफ है जो लापता हो चुकी है। आज 10 दिन हो चुके हैं। 10 तारीख को इधर गायब हो चुकी थी। अता पता लगाया रिश्तेदारों के घर में और उनके मायके वालों को पूछा, इधर अता पता कोई नहीं चला। आज दिन तक पुलिस वालों को मैंने रिपोर्ट दी, उनको भी तलाश किया, उनको भी नहीं खबर मिली आज दिन तक। और मेरे बच्चे हैं जो परेशान है, मैं भी खुद परेशान हो चुका हूँ और आज दिन तक मुझे कोई खबर नहीं मिली उसकी। क्या अभी तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई पता नहीं चला, उनको भी वो तलाश कर रहे हैं। पुलिस वालों से आपकी मुलाकात होती है, अगर बात होती है तो पुलिस वाले आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो बोलते हैं अभी तक कोई नहीं खबर मिली, हम तलाश कर रहे हैं। क्या कहीं आपका कोई घरेलू कोई झगड़ा तो नहीं था? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक रही थी। इधर बोल चाल खान पीन सब कुछ ठीक था और अपनी खुशी से इधर रहती थी, अपनी मर्जी से काम करती थी, फिर वापस ऐसे अपनी मर्जी से चली गई। आज लगभग कितने दिन हो चुके हैं जो घर से वो लापता है और अभी तक आपका चेहरा देख रहे हैं कि आपके चेहरे में जरूर मायूसी जो है वो छाई हुई है? वो 10 तारीख को गायब हो गई थी।
आज दिन तक कोई पता नहीं चला उसका। क्या वो पहले तो नहीं कहीं इस तरीके से उसने कोई वारदात की? पहले भी एक बार की थी, वो दोबारा वापस लाई थी। वो श्रीनगर से उधर एक आदमी साथ उधर मायके में जो उधर मेरे रहते हैं उधर आदमी रहने वाला उसके साथ उधर भाग के चली गई श्रीनगर। उधर से मेरे ससुराल साहब ने उधर से वापस लाई और जो उधर का उसका भाई था जिसकी खड़ी थी उसने भी उधर से गया वापस लाई। फिर इधर मेरे घर में वापस लाई। इधर पुलिस वालों को मैंने रिपोर्ट दी, उन्होंने इधर छांटबीन करके उस आदमी को पूछा खींचा। वो कहने लगा ये खुद मेरे साथ गई थी, मैंने कोई गलती नहीं। फिर उधर हमारे जो रिश्तेदार उन्होंने खुद पे बैठ के फैसला किया कि इसने माफ़ी मांग ली, आज के बाद मैं कोई ऐसे काम नहीं करूँगी, गलती नहीं करूँगी, इधर ही रहूँगी बच्चों के पास। जब पहले ये वारदात हुई थी तो उसके बाद आपकी बीवी ने ये कहा था कि मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी। आज वो आपकी बीवी यहाँ से भाग चुकी है, आप भी परेशान हो, बच्चे भी परेशान हैं। हाँ, उसके बाप ने खुद जिम्मेवारी उठाई दी कि आज के बाद कोई भी गलती की मैं इसका जिम्मेवार बनूंगा, दोबारा वही काम कर गई। और बच्चे भी मेरे परेशान हो चुके हैं, मैं भी। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।